Assalamu alaikum dear students of grade 9th. I hope that you all are fine. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to solve exercise 1.4. In exercise 1.4 we are going to do multiplication of two matrices. Okay? For multiplication of two matrices there is a condition. Condition ये है students कि number of columns of A matrix must be equal to rows of B. Let's suppose students अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, अब आप देखें स्टूडेंट्स इसमें कितनी रोज़ हैं, ये रोज़ हैं 1 रो 2 रो 3 रो, so 3 rows are there. Okay, and then how many columns are there? 2 columns are there. So what is the order of this matrix? 3 by 2. And what is the order of this matrix? 1 2 2 rows are there and there is 1 column, so 2 by 1. Now students look, first number is for row, second is for column. First is for row, second is for column. अब आप स्टूडेंट्स ये देखें, हमने एक मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या बताई है कि जो मैट्रिक्स ए है, यानी जो ए मीन्स कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके जो कॉलम्स हैं, अब देखें यहाँ पे इसके कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं. सो फर्स्ट मैट्रिक्स चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स मैट्रिक्स सेकेंड वाले के रोज़ के इक्वल होना मस्ट है. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए. सो यहाँ पे देखें 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 2 रोज़ हैं. सो कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है कि पहले के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रो, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज मस्ट बी इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी. इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के कौन से मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो हम इस कंडीशन को देखेंगे कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. इज़ इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जिसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं. आपने ये बताना है कि क्या ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं. सो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है कि हमने चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर. फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 1 0 -1 2 -2 3. सो order of this matrix is 2 by 2, 2 rows 2 column, and here the order is 2 rows and 1 column. Is it clear? 2 rows 1 column. So students आपको पता है कि सेकेंड वाला हमारे पास कंडीशन ये है कि द कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. सो यहाँ पे ए मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 2, ठीक है, ये कॉलम है और ये रो है r इंटू सी r इंटू सी. सो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं आप देखें वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हैं. ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि बोथ मैट्रिसेस आर comfortable for multiplication. Both matrices are comfortable for multiplication. Comfortable for multiplication. Multiplication. क्यों? That is number of column of A is equal to number of rows of B. Is it clear? सो आपने रीज़न देनी है कि क्यों इक्वल है. बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ B. कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज़ के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है. इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये आपका मैंने फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है. आपको 2 3 4 एंड 5 पार्ट आप खुद आई थिंक कर सकते हैं, आई होप. ठीक है, सो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस चेक द कंडीशन दैट आइदर द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी और नॉट. इज इट क्लियर? सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 in which we are going to multiply these two matrices, given matrices.
Okay students, now the matrix A is given as 3 0 minus 1 2 and B as 6 5. We have to find A multiply by B and B multiply by A if possible. अब देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इफ़ पॉसिबल का, कि अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करें, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकेंगे हम. सो इफ़ पॉसिबल में आपने स्टूडेंट्स कंडीशन चेक करनी है. ठीक है, कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम, वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए. सो हम पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज़ ए? 3 minus 1 0 2. This is A matrix and what is B matrix? 6 5. Is it clear? So two matrices given है. अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कंडीशन चेक करना होती है. तो आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम्स हैं. तो पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम्स देखते हैं. सो 2 कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के हमने रोज़ देखनी होती हैं. ठीक है, सो 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़ आर देयर. सो फर्स्ट के कॉलम एंड सेकेंड के रोज़ इक्वल हैं, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. ओके, सो अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? आपने फर्स्ट रो को फॉर मल्टीप्लिकेशन, हमने फर्स्ट रो को रोज़ दिए हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं. ठीक है, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. अगर हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें हैं तो हम किस तरह से करेंगे कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 करेंगे. ठीक है, सो अब किस तरह से है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इस एरो की टेल पे क्या मौजूद है? 3, और इस एरो की टेल पे 6 मौजूद है. सो हमने 3 को और 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट इसका और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. सो 3 को आपने मल्टीप्लाई विद 6 करना है. इज़ इट क्लियर? फिर स्टूडेंट्स आपने एरो हेड पे देखें, हेड पे है 0 और यहाँ पे हेड पे 5 मौजूद है. सो 0 और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है. इज़ इट क्लियर? और स्टूडेंट्स इनके सेंटर पे आपने प्लस का साइन लगाना है, प्लस. ओके, सो व्हाट वी डिड, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? फर्स्ट कॉलम के साथ. आपने ये लिखना नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, सो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने फर्स्ट एलिमेंट से किया है, सेकंड एलिमेंट को हमने सेकंड से किया है और हमने प्लस लगा दिया. और देखिए हम इसको रो की फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने सेकेंड रो को लेना है. सो सेकेंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड रो को भी हमने फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है. इज इट क्लियर? सो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है. सो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट आपने मल्टीप्लाई करना है. इज इट क्लियर? सो -1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 5. क्लियर? सो 6 3 द 18 प्लस 5 0 द 0. -1 इंटू 6 इज़ -6 प्लस 5 2 द 10. सो 18 में 0 प्लस करें 18 एंड 10 माइनस 6 इज़ 4. आपने बिगर टर्म का साइन लगाना है विच इज़ पॉजिटिव प्लस. सो 18 एंड 4 इज़ द आंसर. इज़ इट क्लियर? सो दैट वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. फर्स्ट रो को स्टूडेंट पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे. इट्स मीन कि हमने 1 बाय 1 रो को पिक करना है, फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो. तो रो को देखते हुए आपने करना है, पहले रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से ही करना है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी इंटू ए. पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, अब हम पार्ट 2 करें विच इज़ बी ए. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी इंटू ए. सो आपने बी को फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को बी लेना है और सेकंड पे आपने ए मैट्रिक्स लिखना है. अब स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ की इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 1 कॉलम. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 1.
और सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज़ देखनी है। तो सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 1 रो 2 रो, ठीक है। सो 1 कॉलम और 2 रोज़ इक्वल नहीं है, सो इट्स मीन कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। कॉलम्स ऑफ ए नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बी फर्स्ट पे है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ विच मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो आपने ध्यान देना है कि पहला मैट्रिक्स कौन सा है? बी है। सो बी मैट्रिक्स यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? Okay students, now we are going to do question number 3. Find the product. Product mean multiply. Okay, so हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन इन क्वेश्चन में फुलफिल हो रही है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट में 2 कॉलम्स हैं एंड दूसरे में 2 रोज़ हैं, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हेड पे 2 मौजूद है, ठीक है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट को आपने सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 0 और सेंटर में आपने प्लस लगाना है। 4 1 दा 4, 2 0 दा 0, 4 प्लस 0 इज़ 4। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 2। 1 2 5 माइनस 4। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 है। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। क्लियर? और सेंटर पे आपने प्लस लगा देना है। नाउ 5 1 दा 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 दा 8 एंड 5 माइनस 8 इज -3। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आंसर। Now question number 3. -3 0 4 0। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू पुट एरोज़। मैं एरोज सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रही हूँ, आपको एरोज़ लगाना मस्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट विद द सेकेंड एंड पुट प्लस एट देयर सेंटर। सो -3 इंटू 4, -3 into 4 plus 0 into 0. Is it clear? And -4 to the 8 and 4 3 the 12. 0 0 the 0. So -12 is the answer. Clear? Now question number 4. 6 minus 0 4 0। स्टूडेंट्स माइनस ना भी हो 0 के साथ तो वो 0 ही है, ठीक है। सो 6 को आपने यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 6 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकंड एलिमेंट इज 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 6 4 दा 24 प्लस 0 इज 24। So this is the answer. Clear? Now students, we have question number 5. 1 2 -3 0 6 -1 4 0 5 -4।
स्टूडेंट्स हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन से हमने यही किया था कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से। सो 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट कॉलम के बाद हमारे पास सेकंड कॉलम भी मौजूद है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम होता था, अब हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। सो हमने रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसी सेम रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन कि एक ही रो को हमने 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज़ डन। नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की टर्न है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्पेस देनी है इनके बीच में, ठीक है। जिस तरह से इनके कॉलम्स में स्पेसिंग है, सेम आपने यहाँ पे भी स्पेस देना है। और 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है कुछ स्पेस देने के बाद, एंड 2 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। इज़ इट क्लियर? सो नाउ फर्स्ट रो इज़ कंप्लीटेड। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड रो लेंगे। इज़ इट क्लियर? अब हम सेकंड रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? दिस इज़ -3। -3 को आपने स्टूडेंट्स 4 से करना है। इज़ इट क्लियर? सो -3 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, देन प्लस लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ इट क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड से। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो -3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है कुछ स्पेस देने के बाद, एंड 0 को हमने -4 से मल्टीप्लाई करना है। इज़ इट क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से। सो नाउ सेकंड रो इज़ कंप्लीटेड। नाउ वी हैव थर्ड रो। अब आपने थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो थर्ड रो में पहला एलिमेंट 6 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है। सो हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? सो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इज़ डन। नाउ थर्ड रो के साथ हमने सेकंड कॉलम लेना है। सो 6 × 5 प्लस -1 × -4। क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड एलिमेंट यानी -1 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 1 दा 4 प्लस 2 0 दा 0, 4 3 दा 12 प्लस 0 0 दा 0, 6 4 दा 24 प्लस -1 0 दा 0। क्लियर? नाउ दिस वन 5 1 दा कुछ स्पेस देने के बाद 5 1 दा 5 प्लस माइनस ओके 4 2 दा 8, देन 5 3 दा 15, बट यहाँ पे माइनस है सो प्लस माइनस -15 होगा, ठीक। देन प्लस माइनस 4 0 दा 0, देन स्टूडेंट 6 5 दा 30 माइनस प्लस एंड प्लस सो माइनस प्लस आ गया, एंड 4 1 दा 4। इज़ इट क्लियर?
4 प्लस 0 इज़ 4, -12 प्लस 0, -12 में से 0 माइनस करें सो -12 भी आएगा, 24 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 24, 5 माइनस 8 -3, -15 minus 0 is -15, and 30 plus 4 is 34. Is it clear? So that is part 5. Now we are going to solve question number 4. Multiply the following matrices. Now students, we are going to multiply the two matrices 2 3 1 1 0 minus 2 2 minus 1 3 0. नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है. हम रो को 1 बाय 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. सो हेयर वी हैव फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है. ठीक है. फर्स्ट रो डन. नाउ सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. देन वी हैव थर्ड रो. आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एंड थर्ड रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक. सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 3 multiply by 3, and then here plus. So first row and first column is done. Now students, first row, second column. So first row is 2 minus 1 3 0, and then plus. Is it clear? So first row is done. Now सेकेंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करें, सेकेंड को सेकेंड से. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर. नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से करना है. सो थर्ड रो का पहला एलिमेंट 0, एंड यहाँ पे 2 -2 एंड 3. क्लियर. देन हेयर वी हैव 0 इंटू -1, बिकॉज थर्ड रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 इंटू -1 प्लस -2 into 0. Clear? Now 2 to the 4, 3 3 the 9, 2 1 the 2, 3 1 the 3, 2 0 the 0, -3 to the 6. Here we have -2 plus 3 0 the 0 plus minus 1 1 the 1 plus 1 0 the 0, 1 0 the 0 plus minus कर लें, डायरेक्ट 2 0 the 0. Clear? So 9 plus 4 is 13, 3 plus 2 is 5, 0 minus 6 is -6. ओके स्टूडेंट्स, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि 0 minus 6 is -6, क्योंकि आपने ग्रेटर टर्म का साइन लगाना होता है. सो -6. क्लियर. -2 plus 0 -2, -1 में 0 प्लस करें -1, 0 plus 0 is 0. So this is the answer. Clear? Okay, now we have part B. 1 4 2 5 3 6 1 2 3 4 -1 1. So students, first of all we are going to take first row with the first column. Is it clear? So 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस
2 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें। इज इट क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करें, सेकंड को सेकंड से करें और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कुछ स्पेस देनी है आपने एंड देन 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन सेकंड को सेकंड एलिमेंट से यानी कि 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? देन 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 5 को 3 से, देन 6 को -1 से। क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट विद द थर्ड। देन स्टूडेंट्स 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं। सो 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। Clear? Now multiply them. 1 1 the 1, 3 2 the 6, plus minus minus 3 1 the 3, 4 1 the 4, 5 3 the 15, plus minus minus 6 1 the 6, 2 1 the 2, 4 2 the 8, 3 1 the 3, 4 2 the 8, 5 4 the 20, 6 1 the 6. Now students, 6 plus 1 is 7. Okay, and 7 minus 3 is 4. Clear? 8 plus 2 10, 10 plus 3 is 13. Clear? 15 plus 4 is 19, 19 minus 6 is 13. Then 20 plus 8 is 28, 28 plus 6 34. So this is the answer. So we are going to multiply the first row into first column. So 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 4. Clear? 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 4. Then second row. First row and first column is done. Now first row and second column. So कुछ space दे and then write 1 × 2 plus 2 × 5. Clear? So first row and second column is done. Now first row and third column. So first row and third column. So 1 multiplied by 3, कुछ space के बाद 1 multiplied by 3 and 2 multiplied by 6. Is it clear? 1 multiplied by 3 and 2 multiplied by 6. Now first row is completely done. Now second row. अब सेकेंड रो में स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो एरोज़ आप इसलिए लगाएंगे ताकि आप कहीं दूसरी रो के एलिमेंट को ना देखें. आपने जस्ट इसी रो को देखना है, यानी एरो इसके साथ है, सो आप इसी को देखें. 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है. देन 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. 3 × 1 4 × 4. क्लियर. नाउ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. 3 × 2 plus 4 × 5. Clear. Then second row, third column, this third column. So 3 × 3 plus 4 × 6. Is it clear? Then third row, -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, +1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. Is it clear? So third row and first column is done. Now third row and second column. So -1 × 2, 1 × 5.
-1 into 3 plus 1 into 6. Clear? So 2 1 the 2, 5 2 the 10, 3 2 the 6, 5 4 the 20, minus 2 plus 5, 3 1 the 3, 6 2 the 12, 3 3 the 9, 6 4 the 24, minus 3 plus 6 1 the 6. Is it clear? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास गैप है. ओके, सो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. So 8 plus 1 is 9, 16 plus 3 is 19, 4 minus 1 is 3, 10 plus 2 is 12, this is 26, this is 3, 15, and then 33, and then 6 minus 3 is 3. So this is the answer. Okay students, now we have part D. 8 6 5 4, 2 minus 4 minus 5 by 2 4. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है. ठीक है, एंड दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम. क्लियर? सो फर्स्ट रो मीन्स 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 5 को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है. इज इट डन? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो फर्स्ट रो में 8 को आपने -5/2 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट रो इज़ डन. नाउ वी हैव सेकंड रो. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो 6 को हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 4 को -4 से. इज इट क्लियर? देन सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सो 6 को हम -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ स्टूडेंट्स 8 2 the 16, -5 for the 20, 6 2 the 12, प्लस -4 for the 16. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पे डिवीजन में 2 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 8 है. सो 2 और 8 की कटिंग हो रही है. 2 1 the 2, 2 4 the 8, तो यहाँ पे 4 आएगा. 4 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 the 20, एंड दिस माइनस साइन इज हेयर, सो -20 आंसर आएगा. इज इट क्लियर? 2 1 the 2, 2 4 the 8, एंड 4 5 the 20. इज इट क्लियर? 5 4 the 20, 5 4 the 20. नाउ स्टूडेंट्स लुक, दिस इज 2 1 the 2, 2 3 the 6. सो यहाँ पे 3 है, 3 5 the 15. सो 15 लिखना है लेकिन माइनस साइन के साथ. देन वी हैव 4 4 the 16. इज इट क्लियर? 16 minus 20 is -4. 12 minus 16 is -4. 20 minus 20 is 0, and 16 minus 15 is 1. Is it clear? So students, we have done a lot of questions of multiplication. Now we are left with part E, and you have to try it yourself. Okay, so that is all for today. We have done today exercise 1.4, question number 1 to question number 4, and question number 5 and question number 6 will be in the next video lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel.